दोस्तों, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज आपको बताएंगे कि हरियाणा के नए विधायक कौन बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कालका विधानसभा की। तो कालका विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो प्रदीप चौधरी थे और बीजेपी की उम्मीदवार थी श्रीमती शक्ति रानी। कालका विधानसभा से बीजेपी की श्रीमती शक्ति रानी, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है पंचकुला विधानसभा। तो पंचकुला विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो चंद्रमोहन बिश्नोई थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे वो ज्ञानचंद गुप्ता थे। पंचकुला विधानसभा में जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीते हैं। नारायणगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो श्रीमती शैली चौधरी थी और बीजेपी के उम्मीदवार थे वो पवन सैनी थे। जीत की बात करें तो नारायणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती शैली चौधरी है वो नारायणगढ़ विधानसभा से नई विधायिका बनी है। मुलाना विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती पूजा चौधरी थी और बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष सागवान थी। जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती पूजा चौधरी है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। रादौर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बिशन लाल सैनी थे और बीजेपी के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा थे। जीत की बात करें तो यहाँ से श्याम सिंह राणा है बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है लाडवा विधानसभा। तो लाडवा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो मेवा सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार श्री नायब सिंह सैनी थे। जीत की बात करें तो लाडवा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार श्री नायब सिंह सैनी है वो चुनाव जीते हैं। अगली सीट आती है शाहबाद विधानसभा। तो शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रामकरण काड़ा थे और बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष कलसाना थे। जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रामकरण काड़ा ने चुनाव जीता है। अगली सीट आती है थानेसर विधानसभा। तो थानेसर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो अशोक अरोड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार थे वो सुभाष सूदा थे। जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है पेहोबा विधानसभा। तो पेहोबा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह चट्ठा थे और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार जय भगवान थे। जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह चट्ठा है वो चुनाव जीते हैं। अगली सीट आती है गुल्ला चिक्का विधानसभा। तो गुल्ला चिक्का विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र हंस थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे कुलवंत सिंह बाजीगर। जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह हंस है वो चुनाव जीते हैं। अगली सीट आती है कैथल विधानसभा। तो कैथल विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला थे और बीजेपी के उम्मीदवार लीलाराम गुज्जर थे। जीत की बात करें तो कैथल विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है पुंडरी विधानसभा। तो पुंडरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सुल्तान सिंह जाडोला थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे सतपाल जावा। जीत हार की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है सतपाल जावा, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है नीलोखेड़ी विधानसभा। तो नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे धर्मपाल सिंह गोंदर और बीजेपी के उम्मीदवार थे भगवान दास कबीरपंथी। नीलोखेड़ी विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जय भगवान कबीरपंथी है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है गरोंडा विधानसभा। तो गरोंडा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह राठौर थे और बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर सिंह कल्याण थे। गरोंडा विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर सिंह कल्याण ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है पानीपत ग्रामीण विधानसभा। तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन कुंडू थे और बीजेपी के उम्मीदवार महीपाल डांडा थे। पानीपत ग्रामीण से जीत हार की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन कुंडू है वो चुनाव हारे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार महीपाल डांडा ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है पानीपत शहरी विधानसभा। तो पानीपत शहरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे बरिंदर सिंह उर्फ बुल्ले शाह और बीजेपी के उम्मीदवार थे प्रमोद बिज। जीत की बात करें तो पानीपत शहरी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद बिज है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है समालखा विधानसभा। तो समालखा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो धर्मपाल सिंह छोकर थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे वो मनमोहन बडाना थे। समालखा विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार मनमोहन बडाना ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है गन्नौर विधानसभा। तो गन्नौर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा थे और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक थे। जीत की बात करें तो यहाँ से यानी कि गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र सिंह कादियान ने यह चुनाव जीता है।
अगली सीट आती है राई विधानसभा। तो राई विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे यहाँ पर जय भगवान शर्मा और बीजेपी की उम्मीदवार थी श्रीमती कृष्णा गहलावत। जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती कृष्णा गहलावत ने यह चुनाव जीता है। अगली सीट आती है खरखोदा विधानसभा। तो खरखोदा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जयवीर सिंह वाल्मीकि थे और बीजेपी की उम्मीदवार थे वो पवन खरखोदा थे। खरखोदा विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार पवन खरखोदा ने यह चुनाव जीता है। अगली सीट आती है सोनीपत विधानसभा। तो सोनीपत विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो सुरेंद्र पंवार थे और बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान थे। जीत की बात करें तो सोनीपत विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान ने यह चुनाव जीता है। अगली सीट आती है गोहाना विधानसभा। तो गोहाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जगबीर सिंह मलिक थे और बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा थे। यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हर्ष चिकारा भी थे, परंतु हर्ष चिकारा को 15,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर गए हैं। गोहाना विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है बड़ौदा विधानसभा। तो बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल थे और बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सागवान थे। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है जुलाना विधानसभा। तो जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार थी विनेश फोगाट और बीजेपी के उम्मीदवार थे कैप्टन योगेंद्र बैरागी। जुलाना विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चुनाव जीता है। अगली सीट आती है सफीदो विधानसभा। सफीदो विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुभाष गांगुली और बीजेपी के उम्मीदवार थे दादा राम कुमार गौतम। सफीदो विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार दादा राम कुमार गौतम ने यह चुनाव जीता है। अगली सीट आती है जींद विधानसभा। तो जींद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार महावीर गुप्ता थे और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल मिड्डा थे। जीत की बात करें तो जींद विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल मिड्डा ने चुनाव जीता है। अगली सीट आती है उचाना विधानसभा। तो उचाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे देवेंद्र अत्री। यहाँ जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे थे। जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने यह चुनाव जीता है। दुष्यंत चौटाला उन दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों से पीछे रह गए हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर 5वें या 6ठे नंबर पर आए हैं। अगली सीट आती है नरवाना विधानसभा। तो नरवाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर सिंह दबलेन थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे वो कृष्ण बेदी थे। जीत की बात करें तो नरवाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण बेदी ने चुनाव जीता है। टोहाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार परमवीर सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली थे। टोहाना विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार परमवीर सिंह है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अगली सीट आती है फतेहाबाद विधानसभा। तो फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बलवान सिंह दौलतपुरिया थे और बीजेपी के विधायक चौधरी दूड़ाराम बिश्नोई थे। फतेहाबाद विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बलवान सिंह दौलतपुरिया ने जीत दर्ज की है। अगली सीट आती है रतिया विधानसभा। तो रतिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार जरनैल सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमती सुनीता दुग्गल थी। जीत की बात करें तो रतिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार जरनैल सिंह ने जीत दर्ज की है। अगली सीट आती है कलानौर विधानसभा। तो कलानौर विधानसभा से श्रीमती शकुंतला खटक कांग्रेस की उम्मीदवार थी और श्रीमती रेणु डावला बीजेपी की उम्मीदवार थी। कलानौर विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से श्रीमती शकुंतला खटक ने जीत दर्ज की है। अगली सीट आती है डब्बावाली विधानसभा। तो डब्बावाली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अमित शाह और बीजेपी के उम्मीदवार थे बलदेव सिंह मांगियाना, परंतु यहाँ से चुनाव जीता है वो इनेलो के उम्मीदवार आदित्य चौटाला है। यहाँ पर ना बीजेपी चुनाव जीतती है ना कांग्रेस, यहाँ पर इनेलो के आदित्य चौटाला ने बाजी मारी है। रानिया विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार पत्रकार सौमित्र कंबोज थे और बीजेपी के उम्मीदवार शीशराम कंबोज थे। रानिया विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से ना बीजेपी ने चुनाव जीता ना कांग्रेस ने, यहाँ पर इनेलो के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने चुनाव जीता है। अगली सीट आती है एलनाबाद विधानसभा। तो एलनाबाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे भरत सिंह बेनीवाल और बीजेपी के उम्मीदवार थे अमीर चंद मेहता, परंतु अमीर चंद मेहता जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर चले गए।
इलाहाबाद विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल ने ये चुनाव जीता है और इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगली सीट आती है उकलाना विधानसभा। तो उकलाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सेलवाल थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे अनूप धानक। जीत की बात करें तो उकलाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सेलवाल ने जीत दर्ज की है। नारनौद विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ थे और बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु थे। जीत की बात करें तो नारनौद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ ने चुनाव जीता है। हांसी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल मक्कड़ थे और बीजेपी के उम्मीदवार विनोद ब्याणा थे। जीत की बात करें तो हांसी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद ब्याणा ने जीत दर्ज की है। बरवाला विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोड़ेला थे और बीजेपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा थे। बरवाला विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा ने चुनाव जीता है। हिसार विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोड़ेला थे और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता थे, परंतु हिसार विधानसभा में ना बीजेपी जीती और ना कांग्रेस। यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही श्रीमती सावित्री जिंदल ने चुनाव जीता है। नलवा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल मान थे और बीजेपी के उम्मीदवार रणधीर सिंह पनियार थे। नलवा विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रणधीर सिंह पनियार ने यह चुनाव जीता है। लोहारू विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह फरटिया थे और बीजेपी के उम्मीदवार जेपी दलाल थे। जीत की बात करें तो लोहारू विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह फरटिया ने चुनाव जीता है। तो असम विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी थे और बीजेपी की उम्मीदवार थी श्रीमती श्रुति चौधरी। तो असम विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती श्रुति चौधरी ने चुनाव जीता है। गड्डी सांपला किलोई विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती मंजू हुड्डा थी। जीत की बात करें तो यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव जीता है। बादली विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप वत्स थे और बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ थे। बादली विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप वत्स है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। बेरी विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह कादियान थे और बीजेपी के उम्मीदवार संजय कबलाना थे। जीत की बात करें तो बेरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह कादियान ने जीत दर्ज की है। इसराना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बलबीर सिंह वाल्मीकि थे और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार थे। इसराना विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार ने यह चुनाव जीता है। नारनौल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव थे। नारनौल विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने यह चुनाव जीता है। कालावाली विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो शीशराम केरवाड़ा थे और बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र देसुजोधा थे। कालावाली विधानसभा से जीत की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार शीशराम केरवाड़ा ने चुनाव जीता है। नूह विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद थे और बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह थे। जीत की बात करें तो नूह विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। फिरोजपुर जिरका का जिक्र करें तो फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान थे और बीजेपी के उम्मीदवार नसीब अहमद थे। फिरोजपुर जिरका से जीत की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान ने जीत दर्ज की है। पुनाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे एजाज खान। जीत की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास ने यह चुनाव जीता है। हथीन विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो मोहम्मद इस्माइल थे और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज रावत थे। जीत की बात करें तो हथीन विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल ने जीत दर्ज की है। अगली सीट पलवल विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल थे और बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम थे। पलवल विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल चुनाव हार गए। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम ने यह चुनाव जीता है। और दोस्तों ये मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी पलवल विधानसभा से करण सिंह दलाल चुनाव हार रहे हैं। पर्थला विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह तेवतिया और बीजेपी के उम्मीदवार टेकचंद शर्मा।
पृथला विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह तेवतिया ने चुनाव जीता है। बड़खल विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे दिनेश अदलखा। जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश अदलखा ने जीत दर्ज की है। बल्लभगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी श्रीमती पराग शर्मा और बीजेपी के उम्मीदवार थे मूलचंद शर्मा। बल्लभगढ़ विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने यह चुनाव जीता है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे लखन कुमार सिंगला और बीजेपी के उम्मीदवार थे विपुल गोयल। जीत की बात करें तो फरीदाबाद विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल ने यह चुनाव जीता है। अगली सीट भिवानी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार थे कॉमरेड ओम प्रकाश और बीजेपी के उम्मीदवार थे घनश्याम सराफ। भिवानी विधानसभा से जीत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सराफ ने यह चुनाव जीता है। तो दोस्तों ये 60 विधानसभाएं थी जिसका आज हमने इस वीडियो में जिक्र किया है कि इन 60 विधानसभाओं में कौन कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है वो चुनाव जीता है। इन 60 के अंदर 28 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव जीता है और जो विधायक बने हैं। 28 इनके अंदर बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव जीता है और वो विधायक बने हैं। 2 इनेलो के हैं, एक है अर्जुन सिंह चौटाला रानिया से और दूसरे हैं डब्बावाली से आदित्य चौटाला, और 2 निर्दलीय विधायक बने हैं इन 60 विधानसभाओं में। हिसार से सावित्री जिंदल और गन्नौर से देवेंद्र सिंह कादियान। यानी कि इन 60 विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबर है। 28 सीटें ही इन 60 विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीती है और इन 60 विधानसभाओं में 28 सीटें ही बीजेपी ने जीती है। दोस्तों अब चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। अब राजनीति को भूल जाए, राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करें, गलत कमेंट मत करें किसी के ऊपर, चाहे वो चुनाव हारा है चाहे वो चुनाव जीता है। और हारे हुए जितने भी उम्मीदवार चुनाव आ रहे हैं उनको हम यही कहते हैं कि वो दोबारा जनता के बीच जाएं, जनता के दुख सुख समझें और अपनी कमियां ढूंढें कि उनकी कमी कहाँ रह गई। और जीते हुए उम्मीदवारों को बस इतना कहना है कि आपने जनता से जितने वादे किए हैं वो वादे जल्दी से जल्दी पूरे करें ताकि जनता का विश्वास आप पर बना रहे। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।